हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो बच्चों हमने शुरू कर रखा है चैप्टर नंबर 5। कौन सा चैप्टर शुरू कर रखा है हमने? चैप्टर नंबर 5। और आज हम करने वाले हैं इसके दो टॉपिक 5.4 और 5.3। तो शुरू करते हैं। को प्राइम नंबर्स फॉर सेफ कीपिंग ट्रेजर्स। आप हमें बताना है, आज हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर्स एक्चुअली में होते क्या हैं। विच पेयर्स आर सेफ? कौन से पेयर्स सेफ हैं? लेट अस गो बैक टू द ट्रेजर फाइंडिंग गेम। हमने कौन सा गेम अभी किया था पीछे? ट्रेजर फाइंडिंग गेम। दिस टाइम ट्रेजर्स आर केप्ट ऑन टू नंबर्स, और दो नंबर्स पे रखा हुआ है। Jumpy gets the treasures only if he is able to reach out the numbers with the same jump size. और अगर वो दोनों नंबर्स पे पहुंच जाएगा तभी उसको ट्रेजर मिलता है। There is also a new rule. जंप साइज ऑफ 1 इज नॉट अलाउड, मतलब अब जो जंप साइज है 1 का अलाउड नहीं है, उसके अलावा कोई भी जंप साइज बच्चा ले सकता है। ठीक है। वेयर शुड ग्रम्पी प्लेस द ट्रेजर्स सो दैट द जंपी कैन नॉट रीच बोथ द ट्रेजर्स। अब उसको कहां रखना होगा कि वो जो है ट्रेजर पे ना पहुंच पाए और ग्रम्पी जीत जाए। विल प्लेसिंग द ट्रेजर 12 एंड 26 वर्क? 12 और 26 पे रखने पे, 12 और 26 पे रखने पे क्या वो जीत जाएगा? नहीं जीतेगा, क्योंकि दोनों का एक कॉमन फैक्टर है 2। अगर वो 2 का जंप साइज ले लेगा तो वो पहुंच जाएगा दोनों ही ट्रेजर्स पे और वो जीत जाएगा। ठीक है, वो नहीं जीत पाएगा। नो, इफ द जंप साइज इज चोजन टू बी 2, देन जंपी विल रीच बोथ 12 एंड 26। ठीक है। What about 4 and 9? अब 4 और 9 के बारे में क्या कहते हो आप? Jumpy cannot reach both using any jump size other than 1. अदर देन 1 यूज करके जंपी पहुंच ही नहीं सकता। 4 एंड 9, क्योंकि 4 और 9 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो इसलिए ग्रम्पी इसमें जीत जाएगा। ठीक है। तो अब आपको बताना है, ग्रम्पी नोज दैट द पेयर ऑफ 4 एंड 9 इज सेफ। 4 और 9 का सेफ है। तो अब आपको बताना है, चेक इफ दीज पेयर्स आर सेफ। अब आपको बताना है क्या ये पेयर्स सेफ हैं। फर्स्ट है 15 और 39। ये आपका पेयर सेफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर है 3 का। अगर वो 3 का जंप साइज ले लेगा तो वो जीत जाएगा। 4 एंड 15 भाई बिल्कुल सेफ है ये, क्योंकि इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 18 और 29, 18 और 29 भी सेफ है, क्योंकि इनका भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अब 20 और 55 ये आपका सेफ नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 5 है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इजी सी एक्सप्लेनेशन है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट सेफ पेयर्स? इनमें स्पेशल क्या होता है? दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसमें क्या स्पेशल होता है भाई? 1 के अलावा कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं होता है। Two numbers are said to be co-prime to each other if they have no common factors other than 1. और इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम बोलते हैं। और को प्राइम कौन से नंबर्स होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं होता है। Example, as 15 and 39 have 3 as a common factor, they are not co-prime, but 4 and 9 are co-prime. 4 एंड 9 जो है वो आपके कोप्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। अब वो नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर कोप्राइम? आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा नंबर्स जो है कोप्राइम है। अब 18 और 35 की अगर आप बात करते हैं तो बताओ भाई, कोप्राइम है या नहीं है? सोचो सोचो। ये नंबर्स आपके कोप्राइम हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं 15 और 37। 15 के फैक्टर्स 3, 5, 37, ये भी हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि 1 के अलावा कोई नहीं है। 30 और 415, इसमें तो भाई 5 आपका एक और आपका कॉमन फैक्टर आ जाता है, तो ये आपका को प्राइम नंबर्स नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है 17 और 69। 17 और 69 अगर हम बात करते हैं, 17 के टेबल में 69 आता है,
नहीं आता है, तो ये भी आपके क्या है, को प्राइम है। अब 81 और 18 ये तो आपके को प्राइम नहीं है, क्योंकि 3 आपका कॉमन फैक्टर इसके अंदर आ जाता है। चलो भाई हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, वाइल प्लेइंग द इडली वड़ा गेम। इडली वड़ा गेम आप बच्चों को याद होगा, हमने स्टार्टिंग में किया था इसी चैप्टर के। विद डिफरेंट नंबर, अंशु ऑब्जर्व्ड समथिंग इंटरेस्टिंग। अंशु ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की। क्या इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की उसने? समटाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। स्टार्ट अगर वो करता है, जो प्रोडक्ट होता है फर्स्ट टू नंबर्स का, तो उसका जो है सम, जो फर्स्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल आता है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल 2 और 3 है, इसके फर्स्ट मल्टीपल्स क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9 एंड 12। अब कॉमन मल्टीपल क्या है इसका? 6 है, और 2 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 6 है, तो इसकी बात ये क्या है? ये सही है भाई। एट अदर टाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज लेस देन। और काफी बार क्या होता है, जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आता है वो उनके प्रोडक्ट से छोटा होता है। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 एंड 4। 2 एंड 4 का क्या क्या हो जाएगा भाई? 2, 4, 4 एंड 8। फर्स्ट मल्टीपल क्या है? 4 है। अगर इनका 2 एंड 4 का प्रोडक्ट करते हैं तो 8 आएगा, तो ये छोटा है इससे, ये छोटा है, तो ये भी बात सही है। अब फाइंड एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द अबव, हाउ इज इट रिलेटेड टू द नंबर पेयर बीइंग कोप्राइम। कुछ और एग्जांपल्स आप बच्चों को लिखने हैं, ठीक है, और आपको बताना है कोप्राइम कैसे ये हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है भाई कोप्राइम आर्ट। क्या आ जाता है? कोप्राइम आर्ट। कोप्राइम आर्ट इन्होंने दे रखी है, होती क्या है वो देख लेते हैं अभी हम। ऑब्जर्व द फॉलोइंग थ्रेड आर्ट। द फर्स्ट diagram has 12 pegs and the thread is tied to every fourth peg. We say that the thread gap is 4. भाई 12 pegs हैं, 1 2 3 4 12, और हर एक चौथे पे ये जो है जुड़ी हुई है, ठीक है। The second diagram has 13 pegs, सेकंड में 13 है, and the thread gap is 3. जैसे कि 1 के बाद कहां पर है? 4 पर, फिर 7 पर, 7 के बाद फिर 10 पर, तो 3 3 का गैप है। ऑब्जर्व द पिक्चर्स, शेयर एंड डिस्कस योर फाइंडिंग्स। अब नेक्स्ट में कितना है? नेक्स्ट में 16 आपके पैग्स हैं, और थ्रेड कितने पे हैं? अगर यहां से हम स्टार्ट करेंगे अगर हम, तो 2 के बाद फिर कितना गैप है? 2 के बाद 8 पे है, तो 6 6 का गैप है। 8 के बाद फिर 14 पे है, फिर 4 पे है, तो 6 6 का गैप है। कितना गैप है? 6 का। यहाँ पे दे रखा है उन्होंने 3 का। ये 24 पैग्स हैं और 6 का ही आपका गैप है। थ्रेड गैप आपका 6 का ही है। अब इन सम डायग्राम्स द थ्रेड इज टाइड टू एवरी पैग। अब एक ही एग्जांपल है, इसमें हर एक पैग पे जो है थ्रेड बंधा हुआ है। इन सम इट इज नॉट। इज इट रिलेटेड टू टू नंबर्स? यस, क्योंकि इसके अंदर क्या है भाई, देखो इसके अंदर 12 पैग्स हैं और 4 है, तो ये कोप्राइम नहीं है। इसके अंदर 13 पैग्स हैं और 3 इसका गैप है, तो ये कोप्राइम नंबर्स हैं, इसलिए ये हर एक नंबर पे चला जाएगा। 16 है और 6 का, ये भी कोप्राइम नहीं है। और ये है 24 और 6 का गैप है, तो ये भी कोप्राइम नहीं है। तो जो भी कोप्राइम नंबर्स हैं, कोप्राइम नंबर्स जो भी हैं, उनका जो थ्रेड है और पैग अगर कोप्राइम है, थ्रेड गैप और पैग जो है अगर कोप्राइम है, तो वो हर एक नंबर पे उसका थ्रेड बंध जाएगा। तो ये होता है कोप्राइम का मजेदार काम। अब आपको थोड़ा सा अपने आप करना है भाई। मेक सच पिक्चर्स फॉर द फॉलोइंग। 15 पैग लेने हैं। 10 ये आपका कोप्राइम नहीं है, तो हर एक पे नहीं बंधेगा ये। 10 और 7 ये आपका हर एक पे बंध जाएगा। 14 और 16 ये भी आपका हर एक पैग पे नहीं बंधेगा, और 8 और 3 ये भी आपका बंध जाएगा, क्योंकि क्यों? ये भी कोप्राइम है, दोनों ही कोप्राइम है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। चेकिंग इफ टू नंबर्स आर कोप्राइम, कि दोनों नंबर्स कोप्राइम है या नहीं है। अब एक टीचर और अंशु और गुना के बीच की बात है। आर 56 एंड 63 कोप्राइम? 56 और 63 क्या कोप्राइम है?
ये बताना है। अंशु एंड गुना, इफ दे हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 दे आर नॉट को-प्राइम। उन्होंने भाई सही बोला, अगर एक से 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होगा तो वो को-प्राइम नहीं होंगे। लेट अस चेक। अब अंशु ने क्या किया भाई, I can write 56 as 14 into 2, 4, and 63 as 21 into 3. So 14 and 4 are factors of 56. Further, 21 and 3 are factors of 63. So there are no common factors. The numbers are co-prime. अंशु ने बोला है कि उनके फैक्टर्स लिख के कि ये दोनों नंबर्स को-प्राइम है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई। गुना क्या कहती है, होल्ड ऑन, I can also write 56 as 7 and 8. वो लिख सकती है 7 and 8, और 63 as 9 and 7. We see that 7 is a factor of both numbers, so they are not co-prime. अब गुना ने क्या बोला, रुको अंशु तुम गलत हो। क्यों? क्योंकि 7 और 8 भी तो लिख सकते हैं, और 9 और 7 भी लिख सकते हैं, तो 7 इसका एक और कॉमन फैक्टर आ गया है 1 के अलावा। तो ये दोनों नंबर्स आपके को-प्राइम नहीं है, तो ये को-प्राइम आपके नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब गुना इज राइट। वेयर डिड अंशु गो रॉन्ग? अब अंशु कहां पे गलत हुआ भाई, ये बताना है हमको। राइटिंग 56 14 into 4, both factors are 56, but it does not tell all the factors of 56. इसका मतलब हमें ना हर एक नंबर के असली फैक्टर्स निकालने चाहिए अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कर लेते हैं भाई 2 2 2 3, यही तो होगा। अब किससे करेंगे इसको भैया, तो 23 तो हमारा प्राइम नंबर आ गया, तो मैंने कुछ गलती कर दी ना। क्यों, यहाँ पर 8 आना चाहिए था। तो 2 1 4 2 7, तो ये आज के फैक्टर्स होते हैं। क्या फैक्टर्स होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। और 63 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो क्या होंगे, अब देख लेते हैं भाई। 3 2 जा 3, 1 जा 3, 7 जा, तो इसके होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7, तो 7 आपका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा आ गया, तो ये को-प्राइम नहीं है। देयर आर मैनी वेज टू फैक्टराइज बोथ नंबर्स, बहुत सारे वेज है भाई, ये इन्होंने कुछ इसमें एग्जांपल्स भी दिए हैं। We have written to say that there may be more ways to factorize these numbers, but if we take any of the given factorizations, for example this, then there are no common factors. Can we conclude 80 and 63 are co-prime? As Anshu's mistake above shows, we cannot conclude. हम conclude नहीं कर सकते भाई, इसको हमने छोटे जो सबसे छोटे नंबर इनके फैक्टर्स हैं वहां तक लेके आना है, तभी हमें अच्छे से पता लग पाएगा। As Anshu's mistake, अंशु की मिस्टेक से हम यही सीखते हैं। What this means is that we need a more systematic approach to check if two numbers are co-prime. Prime factors करने हैं, prime numbers से factors करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है अगला टॉपिक हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी को हम बोलते हैं। Take a number such as 56. It is composite, as we saw that it can be written as 56 4 into 4. इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये प्राइम फैक्टर्स तो नहीं है, सो इसको भी 14 को भी हमें ब्रेक करना होगा और 4 को भी, ताकि हमारे प्राइम फैक्टर्स आ जाए। It is also composite and can be written as 4 into 2 into 7. Therefore, 56 equals to 4 into 2 into 7. Now 4 is composite and can be written as 4 equals to 2 into 2. Therefore 56 is equals to 2 into 2 into 2 into 7, जो हमने अभी बताया था। Also the factors appearing here are 2 and 7 are prime numbers. ये आपके prime numbers हैं, so we cannot divide them further. अब हम इनको आगे divide नहीं कर सकते हैं। In conclusion, we have written 56 as a product of prime numbers. हमें prime numbers का product लिखने हैं। This is called prime factorization of 56. अगर हम prime factorization नहीं कर रहे हैं तो हम co-prime है या नहीं ये conclude नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। For example, the prime factors of 56 are 2 and 7. ठीक है? Every number greater than 1 has a prime factorization. 1 से ऊपर है तो prime factorization होगा. The idea is the same. Keep breaking the composite numbers into factors till only primes are left. कंपोजिट नंबर्स अगर आ रहे हैं तो उनको प्राइम से डिवाइड करते रहो, ताकि सारे के सारे प्राइम नंबर्स ही आ जाएं आपके।
The number 1 does not have any prime factorization. It is not divisible by any prime number. क्योंकि 1 तो हो ही नहीं सकता ना तो वो प्राइम है को प्राइम है, वो कुछ भी नहीं है. What is the prime factorization for a number like 7? Prime factorization 7 के लिए क्या होगी? कुछ नहीं होगी, 7 और 1 ही है उसके. अब इन्होंने एक अलग से तरीका और दे रखा है यहाँ पर. इस तरीके से आप ये कर सकते हैं. हम इनको अलग अलग तरीके से लिखते हैं भाई. 36 को भाई यहाँ पे तोड़ा हमने, फिर इस तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी. Are they different? Not really. The same prime numbers 3 and 7 occurs in both the cases. 3 और 7 ही आएंगे. Further 3 appears 2 times, both and 7 appears once. हर बार यही आएगा लास्ट में. कंपोजिट तरीके से आप किसी भी तरीके से लिख लो. लास्ट में जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे बच्चों, तो लास्ट में सेम ही तरीके से लिखा जाएगा. वो आप यहाँ पे देख सकते हो. ये देख लो, 2 बार 2 आया है, 2 बार 2 आया, 2 बार 2, 2 बार 2. आप किसी भी ऑर्डर में लिख लो, पर आएंगे प्राइम फैक्टर्स सेम ही. कंपोजिट तरीका, ये कंपोजिट तरीका जो है ये डिफरेंट हो सकता है आपका, लेकिन लास्ट में जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो सेम होगा हमेशा. Here you see 4 different ways to get prime factorization of 36. Observe that in all 4 cases we get 2 2s and 2 3s. यही तो मैंने बताया अभी, यही मिलेगा आपको हर बार. Multiply back to see that you get 36 in all 4 cases. दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लो, हर बार ही आपका 36 ही आएगा. For any number, it is remarkable fact that there is only one prime factorization, except that the prime factors may come in different orders. Different orders में आ सकते हैं, लेकिन prime factors हमेशा same ही रहेंगे. As we explained below, the order is not important. Order important नहीं है. However, we saw in these examples there are many ways to arrive at the prime factorization. बहुत अलग-अलग तरीके से हम prime factorizations पे पहुंच सकते हैं. Using this diagram, अब हम इस diagram को पढ़ लेते हैं. You can explain why 30 equals to 2 into 3 into 5. 5 5 5 2 2 3 उसी तरीके से ही लिखा जाएगा. अब आप इसको 30 को आप लिख लो 3 into 2 into 5. इधर आप इसको लिख लो 5 into 3 into 2, 5 into 2 into 3. किसी भी तरीके से लिख लो, लेकिन आंसर आपका हमेशा ही 30 आएगा. तो ऑर्डर डज नॉट मैटर. No matter which way you multiply 2, 3 and 5. When multiplying numbers, we can do so in any order. The end result is the same. End result हमेशा same ही आएगा. That is why when 2s and 3s are multiplied in any order, we get 36. 2 2s और 2 3s को अगर हम multiply करेंगे किसी भी order में, तो हमेशा हमारा क्या आएगा? 36 ही आएगा. In later classes, we study this under the names of कम्यूटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. हम आगे आने वाली क्लासेस में ये पढ़ेंगे, कम्यूटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तब हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे. नेक्स्ट आपका आता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. 2 नंबर्स के प्रोडक्ट का हमारा क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. When we find the prime factorization of a number, we first write it as a product of 2 factors. For example, 72 can be written as 12 and 6. Then we find the prime factorization of each of the factors. In the above example, this is written like this. Now we can say that what the prime factorization of 72 is. The prime factorization of the original number is obtained by putting these together. इनको इकट्ठा लिख देंगे. इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं भाई. अगर आपको फैक्टर्स निकालने ना कभी भी, तो सिंपल प्राइम फैक्टर से ऐसे करते रहो. 2 3 6, 2 6 12, 2 1 8, 2 9 18. ओके, और 3 3 और 3. लास्ट में जब 1 आ जाएगा तो ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे. यही दे रखा है 2 2 2 और 3 और 3. यही तो है. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है इसका. नेक्स्ट, मल्टीप्लाई एंड चेक दैट यू गेट 72. यही तो मिला हमें. Observe how many times each prime factors occurs in factorization of 2. भाई 3 times 2 आया है और 2 times 3 आया है. अब इसको किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई कर लो, वही आएगा. कंपेयर इट विद हाउ मेनी टाइम्स इट occurs in the factorization of 12 and 6. सेम ही आएगा. तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन थी प्राइम फैक्टराइजेशन को प्राइम नंबर्स की. नेक्स्ट क्लास में अब हम करने वाले हैं क्या? फिगर इट आउट के क्वेश्चंस. तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से फिगर इट आउट के क्वेश्चंस समझ में आ जाए. अभी के लिए इतना ही.
लाइक जरूर कर दो बच्चों, अपने दोस्तों से शेयर कर दो कि इतनी इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।